बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस चैनल इस्लामी चैनल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ हम इस्लामी तारीख के भूले हुए सफ़ात को जिंदा करते हैं और इन हीरोज को इज्जत देते हैं जो जुल्म के खिलाफ साबित कदम रहे। आज हम एक ऐसे नाम से आगाज करते हैं जो अलजज़ैर की तारीख में रोशन है। एक ऐसी खातून जिसने कुरान पाक को अपने दिल में 1000 मर्दों की हिम्मत को अपनी रूह में रखा। वो लाला फातिमा इब्ने सोमर है, कामयाबी की शेरनी, और जो 1830 में पैदा हुई, जिन्होंने हमला और फ्रांसीसी फौजों के खिलाफ बहादुरी और ईमान के साथ अपने लोगों की क़यादत की। अपने इस इस्लामी चैनल पर हर हफ्ता को हम अपने प्रोग्राम मुसलमान ख्वातीन जंगजुओं के लिए वक्फ रखते हैं, इसलिए आज हम इनकी स्वानहियात और इनको बयान कर रहे हैं। इस्लाम की वो गैर मामूली बेटियां जिन्होंने साबित किया कि मैदान जंग सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस नहीं है। अरब के सहराओं से लेकर शुमाली अफ्रीका के पहाड़ों तक जब भी अपने लोगों की इज्जत और इस्लाम का वक़ार दौर पर लगा तो ईमान वाली औरतें उठ खड़ी हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हकीकी ताकत ईमान से आती है और यह कि जुर्रत को जन्स नहीं जानती। लाला फातिमा इन रोशन मिसालों में से एक है। इनकी आवाज ने कामयाबी के कबाइल, काबली के कबाइल को मुतासर किया। इनकी क़यादत ने नौआबादकारों के दिलों में खौफ पैदा किया और इसकी साबित कदमी ने इसे एक लेजेंड बना दिया, जिसका नाम आज भी अकीदत के साथ याद किया जाता है। इस एपिसोड के में हम इनकी जिंदगी, इनके मज़ामत और इनकी कुर्बानियां और इनके मज़ार के मराज को बयान करेंगे जो नस्लों को मुतासर करता है। प्यारे नाज़रीन, हमारे साथ रहें जब हम इस्लाम के इस शानदार जंगजू की ताकतवर कहानी को बयान कर रहे हैं। जैसे हम लाला फातिमा इब्ने सोमर के नाम से जाना जाता है। तकरीबन 1830 में वो अभी यूसुफ की कमून में कबेली मौजूदा सूबा तेजी उजार अलजज़ैर में पैदा हुई। इनके वालिद सैयद अहमद मोहम्मद रहमानिया हुक्म के जाविया एक सूफी लाज से मुंसलिक एक मदरसा इस्लामी स्कूल के सरबराह थे। इनके वालदा का नाम तरकियान रथ बखुलफ था। इनकी कई भाई और बहनें थीं। अपने वालिद के किरदार और ख़ानदान की मजहबी हैसियत की वजह से एक गैर मामूली नस्ब से यानी अहमद ओ मैजान इसे इस्लामी तालीम और स्कॉलरशिप तक रसाई हासिल थी, जो इनके ज़माने और जगह की बहुत सी ख्वातीन के लिए गैर मामूली थी। जब वो तकरीबन 16 और 18 साल के दरमियान थीं, अपने वालिद की वफात के बाद उनके बड़े भाई ने इनकी शादी की एक कज़न से यैया नाथ से करने की ख्वाहिश की और कोशिश की। इसने दबाव में कबूल किया, लेकिन जल्द ही इस यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर ली और मजहबी जिंदगी और मुताला में वापस आ गई। अलजज़ैर पर फ्रांसीसी फतह का आगाज 1830 में हुआ था और कई दहाइयों के दौरान नौ आबादियात कौतों ने मुल्क के कई हिस्सों बशमूल काबली में और इसकी तरफ कंट्रोल को बढ़ा दिया। काबली एक पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, जिसमें कबाइल और कम्युनिटीज में बहुत से निशेबी इलाकों से ज्यादा देर तक मज़ामत बरकरार रखने के काबिल थे। तकरीबन 1849 से लाला फातिमा ने मुज़ाहमत में अवामी किरदार अदा करना शुरू किया। उन्होंने खुद को दूसरे मजहबी रहनुमाओं और सियासी और फौजी कमांडरों के साथ जोड़ लिया, जिन्होंने फ्रांसीसी मौजूदगी की मुखालफत की। इसके इब्तदाई इत्तेहादियों में से एक शेख, जिसे बगला भी कहा जाता है, और सी मोहम्मद अल जहैती के साथ था। 1854 में वो बगला की मौत के बाद वो तेजी से काबिल मुजाहमत के सरकर्दा शख्सियात में से एक बन गए।
اسے فرانسیسی افواج کے خلاف متحد لڑائیوں اور جھڑپوں میں حصہ لینے، کمانڈ کرنے یا منظم کرنے کا سہرا جاتا ہے۔ کچھ زیادہ قابل ذکر شامل ہیں۔ جون 1854 میں ہاؤٹ سباؤ کی جنگ، جس کی قیادت میں کابل فورسز مختلف قبائلی جنگجوؤں کے ساتھ شامل ہوئے، نے وہاں فتح حاصل کی۔ علاقے کے علم کو متحرک کرنے، رضاکاروں کو ضرورت پڑنے پر موت کا عہد کیا اور مقدس مقامی مدد کا استعمال کیا۔ کرنل ڈی جلیٹا کی جنگ اور غلط عزیز کی لڑائی کا حوالہ بھی فرانسیسی قابل ذرائع میں اس کی مصروفیات کے طور پر دیا گیا۔ اس کے کردار میں مذہبی صوفیانہ اتھارٹی، ایک ماربوط کی بیٹی کے طور پر صوفی روابط کے ساتھ اخلاقی قیادت اور عسکری حکمت عملی شامل تھی۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے اس سے پیشین گوئی یا مقدس خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس خواب ہی تھے۔ اس کی مزاحمت میں اسے الہی حمایت حاصل سمجھا جاتا تھا، اور مقامی دیہاتوں میں اور زاویہ نیٹ ورکس کے درمیان اپنے اثر و رسوخ کو جنگجوؤں کو متحرک کرنے اور مزاحمت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فرانسیسی مہم 1850 کی دہائی کے وسط میں تیز ہوئی، خاص طور پر رینڈن جیسے جنرلوں کے تحت، جنہوں نے کابل کے مزاحمت کی توڑنے کی کوشش کی۔ جولائی 1857 میں لالا فاطمہ ابن سومر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد کابلی میں منظم بڑے پیمانے پر مزاحمت کافی حد تک کمزور ہو گئی۔ جولائی 1857 میں ان کی گرفتاری کے بعد اسے تقریباً 6 سال تک قید میں رکھا گیا۔ مختلف اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ گھر میں نظر بندی، زاویہ کی تخویض، رہائش یا قید کی دوسری شکلیں۔ ان کے انتقال 1863 میں ہوا۔ ستمبر کے آس پاس، اگرچہ ذرائع میں صحیح دن ہمیشہ مستقل طور پر نہیں دیا جاتا ہے، تقریباً 32-33 سال کی عمر میں ان کی موت کا مقام اکثر تبلاغ کے طور پر دیا جاتا ہے، صوبہ میں یا بعض اوقات بینی سلیمانی ماخذ پر منحصر کے علاقے میں۔ ان کی موت کی قید کے دوران پیدا ہونے والی بیماری یا پیچیدگیوں سے کئی اکاؤنٹس میں منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک فرانسیسی ماخذ نے نوٹ کیا کہ ان کی ٹانگیں مفلوج یا سوجی ہوئی تھیں اور پیٹ میں سوجن شامل تھی۔ ان کی موت کے بعد وہ ایک قومی ہیروئن کے طور پر شمار کیا گیا تھا۔ ان کی قبر زیارت کی جگہ تھی۔ لوگ اسے صرف ایک جنگجو کے طور پر بلکہ ایک روحانی شخصیت کے طور پر بھی عزت دیتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لالا فاطمہ کو مقامی قبرستان میں دفن کیا گیا، خاص طور پر ان کی باقیات کو اس کے قریب سیدی عبداللہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ پھر بہت بعد میں 1994 میں الجزائر کے حکام نے ان کے مقبرے کو ایک اور نمایاں آرامگاہ میں منتقل کر دیا۔ الجزائر میں اہل عالیہ قبرستان کے شہداء کی چوک، جو قومی ہیروز کے لیے مخصوص ہے، یہ تجدید نو آبادیاتی جدوجہد میں الجزائر کی اس کی اہمیت، قومی شناخت اور اجتماعی یادداشت میں ان کی علامتی کردار کی اعتراف کا حصہ تھا۔ اس کی سابقہ تدفین کی جگہ کے ارد گرد اس کے آبائی علاقے میں بے شمار کہانیاں اور داستانیں برقرار ہیں۔ ان کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے کہ لوک کہانیوں میں ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ گانوں اور شاعری میں ان کے احترام کیا جاتا ہے۔ کابلی اور الجزائر کے دیگر مقامات پر مجسمے، اسکول، سڑکیں ان کے نام سے منسوب کی گئی ہیں۔ لالا فاطمہ سومر کی کامیابی عسکری اور سیاسی سخاوت روحانی دونوں میدانوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے متحد لڑائیوں میں کابلی میں فرانسیسی نوآبادیات فوج کے خلاف مسلح مزاحمت کی قیادت کی، اس میں تعاون کیا۔ قبائل رضاکاروں، مذہبی اداروں اور علاقوں کے مقامی علم کو اکٹھا کرنے کی اس کی قابلیت اسے فتوحات حاصل کرنے کی اجازت دی۔ خاص طور پر باٹ سباؤ کی جنگ
1857 में इनकी गिरफ्तारी काबली में फ्रांसीसी मुहिम में एक अहम मोड़ था। एक मारबोट अबोट घराने में पैदा हुई। इनके पास रूहानी जवाज था। इनकी तालीम, इनके नज़ारे, इनके करिश्मे ने इनके न सिर्फ एक जंगजू के तौर पर बल्कि एक रूहानी शफात करने वाले के तौर पर भी एक किरदार दिया। इस मजहबी अथॉरिटी ने इसकी कम्युनिटियों में हमायत को मुतहर्रिक करने में मदद की। 19वीं सदी के वस्त शुमाली अफ्रीका में एक इंतहाई पतराना और कबैली मुआशरे में वो मजहबी और रूहानी और फौजी मज़ाहमत दोनों में एक खातून रहनुमा के तौर पर उभरी। उन्होंने सनफी असूलों को चैलेंज किया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अलजज़ायर और डायस्पोरा कम्युनिटीज में एक मुकाम बन गई। इनकी कहानी को ज़बानी रिवायत, शायरी, मौरख के कामों दोनों फ्रांसीसी नौआबादियाती ज़राए जैसे एमनल कैरी और मकामी काबिल अकाउंट्स, फिल्मों, यादगारों के जरिए जिंदा रखा गया है। इनकी बाकियात की आलिया में मुंतकिल एक बाज़ाब्ता रियासती शनाख्त है। इनकी खास कामयाबियों में से एक काबिली के जोग्राफिया को इस्तेमाल करना, छोटे पैमाने पर गोरिल्ला हिकमत अमली, मुकामी इत्तेहाद, रूहानी जवाज और इखलाकी कायल करना था। एक बेहतर मसल्ला, बेहतर फराहम करता दुश्मन के खिलाफ वो मज़ामत के तौर पर और फ्रांसीसी दस्तों को शिकस्त देने में कामयाब रही। इनकी मज़ामत इस दौर में हुई जब फ्रांसीसी अफवाज अलजज़ायर पर ताकत को मजबूत कर रहे थे। खास तौर पर 1830 में अलजज़ायर पर कब्जे के बाद मुख्तलिफ मुआहदों नौ आबादियात पेश रफ्त, लेकिन काबली को तसल्ली देना मुश्किल रहा। इसकी क़यादत इब्तदाई दहाइयों में इस्तामार के खिलाफ मुकामी मज़ाहब की नुमाइंदगी करते थे। वो 19वीं सदी में शुमाली अफ्रीका के निस्बतन कम ख्वातीन लीडरों में से एक हैं जिनकी का मजहबी अस्करी किरदार है। तारीखी नागार में वो इनका मुआजना अक्सर फ्रांसीसी मशहूर तहरीरों में जान ऑफ आर्क से किया जाता है। इनकी जिंदगी से पता चलता है कि किस तरह मजहबी नेटवर्क्स, मुकामी इल्म और समाजी हैसियत अल्लाह तकनीकी और फौजी क़ुव्वत के खिलाफ भी ताकतवर मज़ाहमत पैदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाइयों बहनों, हमने लाला फातिमा की जिंदगी का सफर किया है। एक ईमान, हिकमत, बेमिसाल हिम्मत वाली खातून। वो एक ऐसे वक्त में थी जब इसके लोग अपनी तारीख तरीन बाबों में से एक का सामना कर रहे थे और अपने ईमान के ताकत के साथ वो इस्तामारी सुल्तनत की ताकत के खिलाफ साबित कदम रही। अगरचे वो सिर्फ 33 साल की तक जिंदा रही। इनकी बहादुरी वक्त के साथ साथ गूंजती है और अलजज़ायर में इनके मज़ार मुज़ाहमत और अजीमत और कुर्बानी की अलामत है। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इस्लाम की रूह मर्दों और औरतों दोनों को इंसाफ के लिए उठने का इंतजार देती है। वो शोहरत या दुनियावी फायदे के लिए नहीं लड़ती, बल्कि वो अपने लोगों, अपनी ज़मीन, अपने ईमान की वक़ार के लिए लड़ी थी। आज जब हम में से बहुत से लोग चैलेंजों से मगलूब हैं, तो हम इनके अज़्म और अल्लाह ताला पर इनके गैर मुतज़्ज़ल भरोसे से तहरीक हासिल कर सकते। आइए हम इनकी याद को जिंदा रखें, ना सिर्फ इनकी कहानी सुनाकर बल्कि इनकी हिम्मत, ईमान और साबित कदमी को, इक़्तिदार को जिंदा रखें। अगले हफ्ते के रोज दोबारा हमारे साथ शामिल हों। इंशाअल्लाह ताला हम मुस्लिम ख्वातीन जंगजुओं पर अपना ख़ुसूसी सिलसिला जारी रखेंगे जिनकी ताकत और कुर्बानी उम्मत को मुतासर करती रहती है। इसके साथ ही हम कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और कल हम अबुल हसन अली इब्न अबी रिजाल की स्वाने याद को बयान करेंगे। हम इनके मज़ार को भी बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।